ठीक है, अगर कुछ गाड़ी नहीं आता है तो चले जाएंगे। आएगा तो देखो। अरे जाने से पहले एक बार देखो, अभी तो टाइम है ना। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले ब्लॉग में। और सबसे बढ़िया चीज क्या हुआ कि मेरा गाड़ी है, आज जा रहा हूँ। अरे ये आईब्रो विश पूरा करने वाला है, ठीक है। तो हाँ, 1414 गाड़ी संख्या है 11414। ये जा रहा हूँ मैं क्यों? क्योंकि देखो 20 तारीख को मेरा है जीडीसी का जेई का एग्जाम, जिसके लिए मैं ये जीरो पढ़ा हूँ, घंटा कुछ नहीं पढ़ा मैं। बस जाएंगे देने, मूड है, जाएंगे। एक दिन का छुट्टी मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। जीडीसी एग्जाम देने जाने का पैसा भी मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जीडीसी एग्जाम के लिए मैं कुछ नहीं किया, लेकिन एडजस्टमेंट कर हो रहा है, चला जाता हूँ। गाड़ी है 1414 निजामाबाद जाता है, और 20 को एग्जाम है, तो मैं 19 को आ जाऊंगा आराम से। तो साइन अप करके पीआर देखते हैं, अगर पीआर दे देगा तो अच्छी बात है। तो आज है 17 तारीख, हम निकल रहे हैं निजामाबाद के लिए। और बात करते चलेंगे रूटीन पे कि भाई 2 महीने पहले मेरा रूटीन क्या रहता था, कैसे मैं पढ़ता था, प्रैक्टिस सेट कितने लगाता था, क्या करता था, सब अच्छे से डिटेल में बात करते चलेंगे। तो सबसे पहला चीज कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहा था मैं उस टाइम पे। तो देखो मेरा एक रूटीन होता था कि खाना बनाना है, खाना है, बाथरूम जाना है, मतलब हगना है, नहाना है, धोना है, जो करना है करो। उसके अलावा आपके पास जितना टाइम बचे कॉपी किताब लेके बैठे रहो, पढ़ते रहो। और आप लोगों को भी यही करना चाहिए भाई। हाँ, एक चीज प्रोसेस करो कि इतना सब, इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट इतना लगाना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट इतना लगाना है, ऑफलाइन लगाना है, तो उसका बात आगे करेंगे। अभी मैं रोटी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आटा लगा के मैंने रख दिया था, और सब्जी बना के मैंने रख दिया था दोपहर में ही। तो अब करना क्या है, मुझे कुछ नहीं, 4 बजे निकलना है, तो खाना वाना खा के चला जाऊंगा। 10 बजे रात तक वहां पहुंच जाता हूँ, और फिर वहां पे मजे 24 घंटे रनिंग रूम में रहना है, तो रनिंग रूम भी देखने मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा, तो ठीक है। तो भाई साहब देखो फाइनली रेडी हो चुके हैं, और ये सबसे लंबा टाइम होता है जब बाहर रहना पड़ता है। 4 बजे यहाँ से निकलूंगा और अगले दिन सुबह 3 या 4 बजे वापस आऊंगा। लगभग 36 घंटे मुझे बाहर रहने हैं। और एक सबसे मजेदार चीज बताता हूँ, देखो ये पैंट में मंगाया 200 का, मतलब 250 का, और जो शर्ट पहना वो 200 का है। समझो, मतलब जो अंडरवियर और बनियान मैंने पहना है वो महंगा है इन दोनों से। क्वालिटी अच्छा था। बहुत सारे इसको अभी नेशनल यूनिफॉर्म घोषित करने वाले हैं, क्योंकि सब लोग यही मंगा रहे हैं। 285 का है और पैंट 250 का, तो मैंने भी ट्राई कर लिया, अच्छा है, कंफर्टेबल है। तो चलो निकलते हैं। पुराना वाला यूनिफॉर्म मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। अब टाइम टू गो फॉर ड्यूटी। सबसे कमाल का चीज दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, रोजा लोको है वो। अब भाई इसका अगर आवाज सुनाई दे रहा होगा तो बिल्कुल ट्रैक्टर जैसा है। ये सबसे मजेदार चीज है। तो अभी मैं स्टेशन पे आ गया हूँ, और गाड़ी मेरा कुछ ज्यादा ही लेट है, तो आराम से जाके फाइनल वाइनल करेंगे। जैसे इस गाड़ी के लिए कॉल बुक भी मिलता है, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई अपना देख क्या ना, गाड़ी कब तक आ रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं सोचा चलो तब तक एक टिप ही बता देता हूँ कि देखो मॉर्निंग में कभी भी जगो तो मेरे हिसाब से एक ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उससे तुमको ये पता चलेगा कि आज पूरे दिन पढ़ना क्या है, क्या मेरा अभी तक वीक था, क्या मेरा स्ट्रांग है, क्या करना चाहिए। तो वैसे भी सुबह सुबह मेरे हिसाब से लगाना अच्छा होता है, क्योंकि कल के पूरे दिन का और नेक्स्ट डे का प्लान बन जाता है। मेरा रूटीन यही रहता था कि मैं जैसे ही सुबह जगूंगा सबसे पहला काम प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। ब्रश, खाना, नहाना धोना वो सब कुछ नहीं, पहले एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, एनालिसिस करो। इसमें 1.5 से 2 घंटे तुम्हारे जाएंगे, लेकिन अब के टाइम पे प्रैक्टिस सेट जरूरी है, तो स्टार्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट बात, निजामाबाद पहुंच के कर। चलो भाई, बैग फेंके हैं, यूनिफॉर्म भी नहीं उतारे, भूख बहुत तेज लगा है, सोचे चलो पहले खा लिया जाए, उसके बाद कुछ भी करना होगा जो वो किया जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब देखो, लोको पायलट का नौकरी ऐसा है कि कोई शेड्यूल नहीं, कोई टाइम नहीं। तो 12 बजे रात में भी खाना खाना पड़ता है। अभी 12 बज रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, खा लिया मतलब। और
टिप का बात करें तो देखो, प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं बता चुका हूँ कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जितना लगाओ उतना बेटर रहेगा। सुबह स्टार्ट करोगे ऑनलाइन प्रैक्टिस, तो उसका एनालिसिस वगैरह कर लोगे। उसके बाद अब क्या करना है कि टेस्ट लगा, एनालिसिस किए, अगर ऑनलाइन किए तो खुद ही एनालिसिस बता देगा। तो उसमें अब देखे होगे अगर एनालिसिस में कि मेरा क्या वीक रह गया, तो उस पर स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करो। और हाँ, सुबह सुबह स्टार्ट ही करना है तो थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जो तुमको बोरिंग लगता हो। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह एनर्जी हाई रहता है। पहले मतलब अभी स्टार्ट ही किए पढ़ना तो बोरिंग सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। और हाँ, जरूरी नहीं कि जो तुमको बोरिंग लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस सब्जेक्ट को सुबह सुबह पढ़ लो, वो बहुत जरूरी है, समझे। तो प्रैक्टिस सेट के बाद जो भी तुमको बोरिंग लगता है उस सब्जेक्ट, मान लो साइंस बोरिंग लगता है या कुछ भी, तो एक पार्ट में डिवाइड कर लो। और अभी मैं बोलूंगा कि अब टाइम ऐसा है कि एग्जाम नजदीक है, तो जितना ही कोशिश करना, पढ़ाई कम और प्रैक्टिस ज्यादा। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको डिवाइड कर लो 50-50 में, और प्रैक्टिस ज्यादा करो, पढ़ो कम, क्योंकि पढ़ चुके हो, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैं उसके लिए बता रहा हूँ ये चीज। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ो स्टार्ट उससे करो जो तुमको बोर करता है, या मैथ हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैथ ही बोर करता है, तो उसका आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। और देखो अभी ऐसे ये जगह बहुत दिन बाद देख रहा हूँ, 2 महीने बाद आ रहा हूँ, नहीं जानता। तो ठीक है, अब मैं सो जाऊंगा, मिलूंगा तुमसे सुबह में। 24 घंटे यहीं पे बिताने, मजे करने, कल पार्क में मस्त बैठेंगे। तो वही देखो, हमारा हो चुका है मॉर्निंग गुड, और अभी नाश्ता करने का टाइम है। और संडे है तो संडे को ब्रेड ऑमलेट वगैरह मिलता है, और ये अभी हमारा रूम मिला हुआ है। ठीक है, तो चलो नाश्ता वास्ता करने पहुंचते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो नाश्ता करने के बाद बताते हैं, टाइम हो जाने दो, क्योंकि सुबह का ट्रिक मैं बता चुका हूँ। जो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है वो पढ़ो, और नेक्स्ट टाइम आने दो 12 बजे 11 बजे, तो बताते हैं नाश्ता करके। अभी बज रहा है सुबह के 8। ठीक है, तो ब्रेड नहीं खा, ऑमलेट नहीं खा थे। चलो भाई देखो, फाइनली रूम में तो आ चुका हूं मैं। और नेक्स्ट बात मैं ये बता देता हूं बहुत शॉर्ट टाइम में, कि कभी भी पढ़ाई कर रहे हो तो 45-45 मिनट पे गैप लेते रहना। 10 मिनट का, 5 मिनट का, कहीं दोस्त से बात कर लिया, कहीं वीडियो देख लिया। ज्यादातर इधर उधर घूमने नहीं जाना, भागना नहीं है। 5 मिनट के लिए गैप लोगे, 10 मिनट के लिए गैप लोगे, उससे क्या होगा कि तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और जो उसके बाद पढ़ोगे गैप लेने के बाद, जो उससे पहले पढ़ चुके हो, क्वालिटी इंक्रीज होगा। माइंड रिलैक्स होने के बाद अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ, और अगर सुबह में कम बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ चुके हो तो नेक्स्ट बोरिंग सब्जेक्ट मेरे हिसाब से साइंस ही होता है सबके लिए। तो उसके लिए बायो पे कम फोकस करना, केमिस्ट्री पे कम फोकस करना, फिजिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना। और शाम टाइम के लिए, क्योंकि दिन भर पढ़े हो तो शाम टाइम में तुम बोर होने लगोगे, तो उसके लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट है उसको बचा के रखना। और हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं, हर वीडियो में बोलूंगा कि अभी से ही CBT 2 का प्रिपरेशन करना चालू कर दो। चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा अगर है तो उसमें CBT 1 के रिजल्ट और CBT 2 का एग्जाम डेट में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, तो इसलिए बोल रहा हूँ। और फिजिक्स अगर पढ़ना तो कभी भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन पे बहुत फोकस करना। मेरे टाइम पे 70% से ऊपर CBT 2 में न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन थे। और रात में 12 बजे ड्यूटी करना है पूरी रात, तो सोना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोको पायलट अगर नींद आया तो पिछवाड़े पे लात मारेंगे। इसलिए मैं चद्दर ताना और सो गया और नाश्ता। हाँ, एक टिप का भी बात कर लेते हैं। देखो, अब आपके पास 3 ऑप्शन बचा हुआ है, एक प्रैक्टिस सेट, क्लासेस और मैथ। तो मैं क्या करता था, शाम टाइम में हमेशा डेली ऐसे मैथ वगैरह लगाना जरूरी समझता था, क्योंकि मैं अगर आज भी अभी जेई के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, तो मैथ मेरा बहुत ऐसा है, 2.5 साल 3 साल हो गया छोड़े हुए, फिर भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं डेली शाम टाइम में, मतलब टाइम कभी भी हो, डेली मतलब मैं शाम टाइम में करता था, 2.5 घंटे तक आराम से मैथ सॉल्व करता था। मैथ्स एक ऐसा चीज़ है कि तुमको उसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो मैं सुबह रीजनिंग सॉल्व करता था प्रैक्टिस सेट के बाद, दोपहर में साइंस वाइंस पढ़ता था, उसके बाद मैथ सॉल्व करता था। और 2.5 घंटे तो एवरेज करता ही था। 200 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, जितने भी हो जाए करो। जब मन उब जाए तो अब आराम से निकलो बाहर घूमने फिरने, जैसे मैं अभी निकल रहा हूँ चाय वाय पीने, क्योंकि शाम टाइम में हमेशा से मेरा आदत रहा है चाय पीने का। तो अभी चाय पीने चलेंगे। और रनिंग में मस्त यार, देखो क्या मजे आ रहे हैं।
ये वाला एरिया हम लोगों का बैठने के लिए बहुत शानदार है भाई। यहाँ पे चेयर्स वेयर्स लगे हुए हैं ये पूरे, वहाँ पे अलग से टेंट डाला हुआ है, उधर अलग गार्डन है, इधर बाइक वाइक, इधर भी पेड़ वेड़ पूरा है, तो मज़ा तो बहुत आता है। चलो निकलते हैं, चाय वाय पीते हैं, देखते हैं क्या। तो देखो, जब भी मैं निजामाबाद आता हूँ तो मेरा एक फेवरेट प्लेस है अरोमा रेस्टोरेंट, और यहाँ पे आता हूँ मैं एक ही डिश खाता हूँ जो कि मेरा फेवरेट है भाई। तो वहाँ पे निकले शाम में खाना वाना खाने, मैं पहुँचा और ऑर्डर किया अपना अपोलो फिश और तंदूरी रोटी कोल्ड ड्रिंक। ये मेरा रहता है, इसका 300 का बिल आता है। मस्त खाओ आराम से और रनिंग रूम में जाके सो जाओ, खाने का टेंशन बिल्कुल नहीं रहता है। तो भाई मस्त है, लजीज रहता है, कोई निजामाबाद का है तो ट्राई कर सकता है। तो देखो भाई फाइनली लगभग 10 बज चुका है और 1 घंटा में निकलना है। मैं नमकीन वगैरह, रुको यार गाड़ी पार हो जाए। तो देखो ये हम नमकीन पैक करा लिए हैं, क्योंकि भाई रात में सोते टाइम बहुत, मतलब रात में ड्यूटी जाते टाइम बहुत नींद आएगा, तो मुंह चलता रहेगा तो नींद नहीं आता है, समझ रहे हो, इसके लिए। और देखो एक चीज़ कि शाम में मार्केट से आके मेरा आदत था हमेशा कि एक सुबह ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाया हूँ, तो शाम में ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाता था। क्यों? क्योंकि दिन भर में मुझे 2 प्रैक्टिस सेट लगता था तो लगाता ही था मैं। कभी कभी क्या होता था, एक लगाता था, फिर खाना खाने के बाद रात में एक और लगा के सो जाता था। लेकिन जिस दिन मैं 3 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाता था, उस दिन का एक हमेशा रूटीन रहता था कि रात में 1 घंटे एक करंट अफेयर्स का वीडियो देखो, आधे घंटे एक करंट अफेयर्स का वीडियो देखो, और जो क्वेश्चंस टाइप का भी आता है करंट अफेयर्स का वो देखो। मैं ज्यादातर क्रेजी जीके ट्रिक्स करके एक चैनल था उसका देखता था, और जनरल अवेयरनेस का भी मैं देखता था, जिसको GA बोलते हैं, उसका वीडियो। और कभी कभी साइंस का मैराथन क्लासेस देख लो, या फिर कुछ देख लो, या फिर लूसेंट उठाओ या कोई भी हैंडबुक उठाओ जो कि शॉर्ट नोट्स टाइप का हो, वो पढ़ो, फायदा करता है लास्ट में 2-3 घंटे। और 12-1 बजे आराम से सो जाओ, फिर सुबह 7 बजे जगो, वही रूटीन दोबारा। पूरा रूटीन एक बार रिवीज करता हूँ, सुबह जगो, उसके टाइम पे प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर उसके बाद मोस्ट जो तुमको लिस्ट फेवरेट हो वो पढ़ो, फिर 2 घंटे, उसके बाद 1.5 घंटे 2 घंटे जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट हो, और सबसे मोस्ट लास्ट फेवरेट, मतलब अच्छा जो सबसे फेवरेट हो वो लास्ट में पढ़ो। इतना करो, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद वीडियोज वगैरह देखो। इतना बहुत है रूटीन के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। और अब मेरा जाने का टाइम हो गया है, 10 बजने वाला है, तो 1-1.5 घंटे में रेडी होकर बस निकलेंगे और रात भर रात काला करना है, ठीक है। तो चलो निकलते हैं।